में इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे कि राइट ऑफ गर्ल्स, राइट ऑफ फीमेल्स। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि पहले मैं इसी से शुरू करूँगा कि आज भी हम इसने 70 साल के आज़ाद होने के बाद भी इन चीज़ों को मना रहे हैं कि हमें वो दिखाई दे रहा है, हमारी गवर्नमेंट को भी दिखाई दे रहा है कि वो लड़कियों की जो राइट्स हैं या उनकी जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। तो ये हमें रिमाइंड करने के लिए हर साल ये मनाया जा रहा है 11 अक्टूबर को कि हमें इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाना है। तो फोकस इसका जब ये शुरू हुआ था तो यही था कि इक्वालिटी जो होनी चाहिए गर्ल्स में, और साथ में जो उनके राइट्स हैं, स्पेशली जो डेवलपिंग नेशन जिसमें हम भी आते हैं, तो उन राइट्स को उन लड़कियों तक पहुंचाया जाए, उन फीमेल्स तक पहुंचाया जाए। तो एक आदमी जो है जिसकी जो डेवलपमेंट है, जब वो पैदा होता है तो एक फीमेल ही उसे बर्थ देती है। फिर उसकी जब वो उसकी डेवलपमेंट होती है तो उसके साथ है जो उसके हर इमोशन के साथ जुड़ी हुई है। उसके बाद उसकी शादी होती है तो उसकी वाइफ है जो लड़की होगी ऑब्वियसली। तो जब वो बूढ़ा होता है तो वही वो वाइफ उसी के साथ है, और जब वो किसी की वाइफ नहीं है तो इसको नर्स भी चाहिए, वो भी फीमेल चाहिए होती है। तो ये आप देख लें कि कहाँ से डेवलपमेंट हमारी शुरू हुई तो कहाँ तक हमारा फीमेल का रोल हर हमारी स्टेज में, हर पार्ट में है। तो फिर भी ऐसा एक माइंडसेट हमारे समाज में, मैं सभी के लिए नहीं कहूँगा कि एक समाज में एक ऐसा माइंडसेट है जो अभी भी इन लड़कियों को, हमारी फीमेल्स को वो राइट्स नहीं दे रहा है जिसके लिए उनको वो प्रिविलेज मिलनी चाहिए। तो इसलिए हमारे समाज में ये जो गलत चीज़ें हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज है, बहुत सारे केसेस आप देखते हैं, चाइल्ड मैरिज के केसेस आ रहे हैं। 12-12, 13-13 साल की लड़कियों की शादी कर दी जाती है। और ये हमारे मैं समझता हूँ ये हमारे समाज में तो एक कलंक है कि हम अगर आज एक बच्ची की शादी 12 साल की कर रहे हैं तो उसका डेवलपमेंट कहाँ से होगा। हमने कितने राइट्स उसके मार दिए, उसकी एजुकेशन मार दी, उसकी डेवलपमेंट मार दी, उसके इमोशन मार दिए। मतलब वो बच्ची अब कहाँ से फ्लोरिश कर पाएगी, कैसे वो अपनी जिंदगी को आगे जी पाएगी। 14 साल तक होते होते उसके अपने 2 बच्चे पैदा कर दिए तो वो तो सारी उम्र बेचारी वहीं पे रही। क्या उसको जीने का अधिकार नहीं है? उसको जीने का अधिकार किसने देना? हम समाज ने देना है। और ये हमारे समाज की ड्यूटी है कि हम आगे निकलें और जहाँ पे भी हमें मौका मिलता है तो हम उन बच्चियों की डेवलपमेंट के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए, उनकी जो इमोशनल ग्रोथ है उसके लिए, उनका जो स्पोर्ट्स में उनको आगे किया जाए। और ये आज तक जो लड़कियों के लिए बिल्कुल एक जो कुछ सेक्टर ऐसे थे जहाँ पे उनको नहीं जाने दिया जाता था, जैसे हमारे डिफेंस फोर्सेस है। आज हमारी लड़कियां पायलट बन रही हैं। सीआरपी की एक पूरी यूनिट ही है जो है वो लड़कियों की है आज। और जो बॉर्डर पे सबसे पहले इंडिया ही एक ऐसी नेशन है, अभी तक यूएस भी इतना डेवलप कंट्री है, उसने अभी तक बॉर्डर पे अपना डिप्लॉयमेंट नहीं किया लड़कियों का, लेकिन इंडिया ने किया। ये ऐसे हुआ क्योंकि देश में एक चेंज आया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो एक स्लोगन आया, नारा आया, तो उसके बाद ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और आपने खुद ही देखा होगा कि कितनी सारी आज जैसे 1091 एक वुमेन हेल्पलाइन है, स्पेशली जो वुमेन्स के लिए फोकस करती है, वन स्टॉप सेंटर है, बच्चों के लिए चाइल्ड वेलफेयर है, JJB है। और ये इंस्टीट्यूट खोलने का पर्पज़ ही यही है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन में बच्चे हैं उनको हम आगे लाएं और उनकी हम डेवलपमेंट करें। और लास्ट में जैसे मैं एड्रेस करता हूँ वीमेन को, तो मैं नारी शक्ति या मातृ शक्ति करके बोलता हूँ। तो ये वर्ड अपने आप में ही बतलाता है कि हम नारी के बारे में क्या सोचते हैं। उसके आगे हम शक्ति का वर्ड यूज करते हैं, मातृ शक्ति, नारी शक्ति। हमारे धर्म में जैसे हमारी 3 गॉडेस हैं। वन इज सरस्वती, गॉडेस ऑफ विजडम, मतलब जितना भी विजडम है उसका सोर्स क्या है? फीमेल है। लक्ष्मी द गॉडेस ऑफ वेल्थ, तो उसका मतलब वेल्थ का सोर्स क्या है? फीमेल है, वीमेन। और लास्ट में शक्ति, जितनी भी शक्ति है, पावर है, उसका भी सोर्स फीमेल वीमेन है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, आज इसलिए नहीं कह रहा कि आज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। मैं बात हमेशा ये कहता हूँ, चाहे मेरा वन स्टॉप सेंटर में जाता हूँ, जब मैं अपने डिस्ट्रिक्ट हब पर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन से बात करता हूँ, जब मैं अपने CCI चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन परीक्षा में जाता हूँ, तब भी जो वहाँ मेरी बेटियां हैं उनको मैं यही बात कहता हूँ कि कभी अपने आप को इस वजह से कम नहीं समझना कि हम फीमेल हैं। मेरे हिसाब से दुनिया चाहे कुछ भी समझती है, उनके दिमाग में मुझे लगता है कोई मेंटल ब्लॉक है। अगर कोई बंदा आज के जमाने में ये सोचता है मेल इज मोर पावरफुल, फीमेल उसके बराबर कोई नहीं, तो मैं समझता हूँ उसको अपने दिमाग का इलाज करना चाहिए। जाके अपनी आंखें खोल के आगे पीछे घुमा के देखो और देखो किस फील्ड में फीमेल गर्ल आगे नहीं है। हर जगह पे आगे, एजुकेशन से लेकर फिजिकल एक्टिविटी से लेकर इंटेलेक्चुअल से लेकर किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, फीमेल हमेशा आगे है। और इसीलिए हमारे धर्म में भी उसको सरस्वती, लक्ष्मी और शक्ति का नाम दिया है।
क्योंकि जितना भी सोर्स ऑफ विजडम, सोर्स ऑफ वेल्थ, सोर्स ऑफ शक्ति, पावर, वो फीमेल ही है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारा ये जो मैसेज है ये सिर्फ इस रूम में ही ना रहे और सिर्फ आज के दिन तक ही सीमित ना रहे। आप काइंडली जब भी ये बातें कहें आगे, जब भी कहीं सोसाइटी में बैठे, तो ये बातें जरूर आगे बताएं। जैसा मैं थोड़ा इसकी हिस्ट्री बता देना चाहता हूँ। ये 2012 से जो हम ये इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे मना रहे हैं, उसका मकसद यही था कि आज भी हमारी सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देते हैं और उनको बोझ समझते हैं। इसी चीज को हमने खत्म करना है। जैसे रोहित सर ने भी बताया, हमें ये दिन मनाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि अभी भी ऐसे लोग हमारे समाज में मौजूद हैं जिनके मैं दिमाग में कहूँगा कि कोई ब्लॉक है जो उनको हटा देना चाहिए, जो ऐसा सोचते हैं। लड़की का जहाँ तक देखो कि बचपन पेट से ही बेचारी का, पहले तो उसकी डॉक्टर लिंग जांच करते हैं मदर की, बच्ची है तो उसका अबॉर्शन करा देते हैं। उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बड़े सारे एक्ट बनाए और इसको रोकने की पूरी कोशिश की गई, ताकि सबसे पहले क्या होता था कि बच्ची को पेट में ही मार दिया जाता। एक बच्ची जो अभी दुनिया में आई नहीं, उसने किसी का क्या बिगाड़ा है, उसको पेट में ही उसकी जांच करवाएगी, लड़का है या लड़की है। और किसी डॉक्टर ने बोला, वो मैं डॉक्टर भी सोचता हूँ वो कौन सा डॉक्टर है, डॉक्टर को हम बोलते हैं जान बचाने वाला होता है, उसने कहाँ जान बचाई, अभी वो जान पैदा ही नहीं हुई, उसने पेट में ही गोली दे के ऑपरेशन करके उसको मार दिए बच्ची को। उस बच्ची का क्या कसूर है, मुझे ये बताओ। उसने क्या अभी खा लिया तो किसका क्या बिगाड़ दिया था, ये सोचने वाली बात है। उसको पेट में मार दिया, चलो किसी तरीके से बेचारी का जन्म हो गया। उसके बाद घर में अब इनइक्वालिटी स्टार्ट हो गई। एक बेटा है, एक बेटी है। बेटी को बोला जैसे थोड़ी सी बड़ी, हाँ बेटा तू सीख ले खाना बनाना, झाड़ू पोछा मारना। बेटा क्यों नहीं सीखेगा? मुझे ये बात बताओ, बेटा क्यों नहीं सीखेगा? वो बेटा नहीं झाड़ू मार सकता, बेटा बर्तन साफ नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूँ मेरा बेटा, मैं उसको बताता हूँ बेटा तू भी सीख यार ये फुलके बनाना, मैं खुद बना लेता हूँ, कौन सी बड़ी बात है। बेटे को भी सिखाओ ना झाड़ू मारना, बेटे को भी सिखाओ ना बर्तन मांजना, बेटे को भी सिखाओ ना ये सब्जी बनाना, फुलके बनाना। बेटी ही क्यों? अब बेटे को भेज दिया आपने प्राइवेट स्कूल में, बेटी है छोड़ो जी इसका शादी करा देनी गवर्नमेंट स्कूल में। ऐसे ही होता है। ये उन्हीं लोगों के लिए ये डे मनाया जा रहा है जो आज भी ये चीजें सोचते हैं। बेटी को भेजिए चलो गवर्नमेंट स्कूल में, हमने क्या करना, अगर नौकरी लग भी जाएगी तो अगले का आ जाएगी जी, हमारा क्या होगा। ये मेंटल मैं कंडीशन बता रहा हूँ। हम जिस समाज में रहते हैं कुछ लोग अभी भी इस चीज को मानते हैं। बेटी को क्या पढ़ाना जी, क्यों बड़े स्कूल में पढ़ाना, कॉन्वेंट में क्यों पढ़ाना, प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ाना, जाएगी गवर्नमेंट स्कूल। वो बेचारी वापस आएगी, बोलेगी पापा मुझे कॉपियां दे दो, वहां भी डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी। उसको लड़के को अच्छी अच्छी चीजें दी जाएंगी, वो बोलेगा पापा मुझे चाहिए साइकिल, वो साइकिल मिल जाएगा। लड़की बेचारी बोलेगी पापा मुझे छोटी सी मांगेगी, नहीं, उसके साथ वहां भी इनइक्वालिटी होगी। सच्ची बात है ये, मतलब हर जगह पे नहीं है। इसीलिए ये प्रोग्राम है कि जिनके दिमाग में अभी भी चीजें हैं वो खत्म करो इसको। वहां भी बेचारी की डिस्क्रिमिनेशन। फिर जैसे बताया चाइल्ड मैरिज, कोई हो सकता है अच्छे माँ बाप है उनको पढ़ाएंगे, लेकिन कोई क्या होगा 12-13 साल की हुई नहीं, थोड़ा सा बेचारी बड़ी हुई नहीं, चलो जी शादी करा दो इसकी। उसके बाद सब कुछ खत्म, ना उसकी एजुकेशन हुई, ना उसकी अभी मेंटल ग्रोथ हुई, ना उसकी अभी फिजिकल ग्रोथ हुई। उसमें भी कम से कम 18 साल एज है, लेकिन 18 साल की बच्ची भी कोई ज्यादा नहीं होती। आपको पता है कितनी होती बच्ची होती है वो, और उसको डाल दिया वो शादी के बंधनों में। वो बेचारी उधर और बेबस है। उधर पहले चलो माँ बाप थे उसके केयर करते थे, आगे नई जगह में चली गई, वहां पति भी उसको पीटता होगा, वायलेंस का शिकार होगी, उसके इनलॉज भी उसको कैसे ट्रीट करते होंगे, सारे अच्छे नहीं होते हैं। और ये बेचारी औरत सहते 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 बुढ़ापे में मरने के कगार तक आ गई। आज भी बेचारी के ऊपर क्वेश्चन मार्क होता है। मर्द होता है अभी शाम को लेट घर आएगा कोई नहीं पूछेगा, औरत बेचारी 70 साल की भी हो जाती है, उसको मुझे तू लेट आई से, तू गुजनर से गप्पा मारेगी, तू कहाँ गई थी। मैं कहता हूँ कैसा समाज है, मुझे समझ नहीं आती इस चीज की यार। ये मेंटल ब्लॉक हमारे दिमाग में है। औरत को ही क्वेश्चन क्यों, भाई मर्द को क्वेश्चन क्यों नहीं करते आप? उस बेचारी का क्या कसूर है? अगर मैं कहता हूँ ना, हमें बताया जाता है जब बात करनी हो ना किसी से स्माइल करके करनी होती है।
मैं बताऊं, एक औरत बेचारी स्माइल करके बात कर रही ना, उसके ऊपर एक सवालिया क्वेश्चन मार्क वहां पे हो जाएगा। हंस के बात करती है, उसके करेक्टर असैसिनेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। कोई वो हंस के बात कर रही, उसमें क्या हो गया, हमें सिखाया जाता है बात करते वक्त स्माइल करना है। तो जब एक औरत बेचारी किसी से अपने भाई के साथ भी स्माइल करके बात करेगी, उसकी करेक्टर असैसिनेशन स्टार्ट हो जाती है समाज में, क्वेश्चन मार्क, ये औरत सही नहीं थी, हंस नहीं रहनी। किस समाज में जी रहे, किस एज में जी रहे हैं हम? निकलो यार, मैं आपको बोलता हूं प्लीज, अब ये मैसेज हर जगह फैलाएं, इस मेंटल जो ब्लॉक है इसको हटाएं दिमाग से। औरतें भी इतनी इंपॉर्टेंट है जितने मर्द हैं, औरत के बगैर संसार नहीं है। एक बेटी होती है ना घर में, अब मैं सच्ची बात कहूं ना, मैं ऐसे सोचता हूं कि मेरे घर में बेटी होनी चाहिए। क्यों? आप देखना, बेटे क्या करते हैं, आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, बेटे ढूंढते हैं जायदाद। वो प्यो मेरा वो जायदाद उसी देगा, बड़े भरा देगा, उन्हें मी काट दी थी ये इधर। लड़की कभी नहीं बोलेगी बेचारी, लड़की बाप बीमार है, माँ बीमार है, दौड़ के जाएगी, पहुंचेगी उसके पास, पूछेगी मम्मा क्या हाल है आपका, पापा क्या हाल है। जो उसे बन पाएगा वो करेगी। लड़का कभी नहीं आएगा, मतलब आएगा, अच्छे भी होते हैं, ऐसी बात है, लेकिन मैक्सिमम कंपेयर करके देखना, लड़कियों के मुकाबले लड़की ज्यादा हमदर्द होती है माँ बाप की। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। और लड़की दौड़ती हुई जाएगी अपनी